नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के आसमान से सिर्फ एक विमान नहीं गिरा था। उस दिन उम्मीद गिरी थी, उस दिन सिस्टम की साख गिरी थी, हमारा भरोसा गिरा था और शायद हमारा इंसाफ भी। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-101 महज 32 सेकंड में ज़मीन पर आकर के धराशायी हो गई। और अब सवाल दोस्तों केवल उड़ान से नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम से है, सिस्टम की सच्चाई से हमारा सवाल। क्या फिर से वही पुराना खेला खेला जाएगा? क्या बोइंग, एयर इंडिया और सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग एक मृत पायलट की चुप्पी के पीछे, उनकी डेड बॉडी के पीछे क्या अपनी गलतियां छिपा रहे हैं? आज के इस वीडियो में करेंगे इसी टॉपिक पर डीप डाइव। सो गाइस, जिनका जवाब ना सिर्फ अहमदाबाद के लिए बल्कि हर उड़ान भरने वाले इंसान के लिए ज़रूरी है। क्या कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है यहाँ पर? क्या बोइंग, एयर इंडिया और भारत की जांच एजेंसियाँ कहीं किसी बड़े कवर अप ऑपरेशन में तो शामिल नहीं है, जो हमारे आंखों में एक नई पट्टी पहनाने में जी हाँ सफलता हासिल कर लें? आप सभी को पता होगा कि आखिरकार क्रैश कब हुआ था, क्या हुआ था। जिनको नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा कि 12 जून की दोपहर एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। महज 32 सेकंड के बाद ही दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन इंजन को फ्यूल नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि फ्यूल कट ऑफ जो बटन होता है उसको क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया गया था, मतलब उसे बंद कर दिया गया था। विमान केवल 650 से 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था। पायलट ने हेल्प के लिए मेडे 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 कॉल करी थी, लेकिन वक्त नहीं था मैसेज का वो रिप्लाई कर पाता ATC। उसके बाद क्या हो गया, अचानक से धराशायी हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। सभी 289 लोग उसमें मारे गए और कॉकपिट की रिकॉर्डिंग जब सामने आई, जब ब्लैक बॉक्स मिला, जब उसकी रिकॉर्डिंग चेक करी, तो फर्स्ट ऑफिसर चौंक करके उस रिकॉर्डिंग में दूसरे ऑफिसर से, ठीक है, को पायलट से पूछ रहे थे कि आपने स्विच क्यों बंद कर दिया? तो कैप्टन का जवाब था, मैंने कुछ नहीं किया है। अब जांच रिपोर्ट तो ये कहती है कि पायलटों ने गलती से फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद कर दिया था। लेकिन क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि कोई इतना एक्सपीरियंस, जिसे कई हज़ारों फ्लाइट को उड़ाने का एक्सपीरियंस हो, कई हज़ारों घंटों का, क्या वो इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? एक नहीं बल्कि दो स्विच इसमें लगे होते हैं, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर 2 इंजन लगे होते हैं। सबके लिए एक डेडिकेटेड क्या होता है, फ्यूल स्विच दिया जाता है। क्योंकि गलती से एक कर सकता है, बट दोनों कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, क्या सच में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या लगता है। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। चलिए, कमेंट में लिखते समय कुछ लोगों को शायद ये डाउट हो रहा होगा कि यार हम क्या लिखें, किसकी गलती निकालें, समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो पायलट थे ना दोनों, जिन पायलटों के पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर मैं आपकी बात करता हूँ या फिर आपका कोई अपना है, वो एक पायलट है, उसका नाम है दोस्तों कैप्टन सुमित सभरवाल, एज्यूम करिएगा। और किसी भी पायलट का जो एक्सपीरियंस काउंट होता है वो होता है उसका फ्लाइंग आवर के हिसाब से, उसने कितने घंटे की उड़ान भरी है। और आपके भाई को 15,600 घंटे का एक्सपीरियंस है। 15,600 घंटे कोई छोटा मोटा दोस्तों ये फ्लाइंग आवर नहीं है। क्या वो इंसान ऐसी गलती कर सकता है? सोचिए एक बार। और आपका एक कज़न भी, चलिए मान लेते हैं, उनका नाम है क्लाइव कुंदर। उनको एक्सपीरियंस है कम से कम 1100 घंटे का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस है। क्या वो ये गलती कर सकते हैं? चलिए थोड़ी से आप 1-2 मिनट का और इंतजार करिए, मैं बताऊंगा आपको आखिरकार चल क्या रहा है। ये दोनों ही 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविच जो फ्लाइट जा रही थी उसकी ये उड़ान भर रहे थे, ठीक है, उसको ये फ्लाई कर रहे थे। और अब क्या हुआ वो अभी मैंने को डिस्कस कर दिया। लेकिन FAA की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच को बंद करना जानबूझ करके किया गया एक्शन होता है। मतलब कि पूरा का पूरा गलती का पिटारा रख दिया इन दोनों के सर पर, इन दोनों पायलट के ऊपर। ये अनजाने में नहीं हो सकता है, ये भी इन्होंने दावा कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या इतने सीनियर पायलट अपनी जान दांव पर लगा देंगे? क्या हम एक बार फिर वही कर रहे हैं जो हुआ था 2018 और 19 के अंदर? क्या हम उसी घटना का दोबारा से एक बार शिकार हो रहे हैं? क्या सीज़न 2 फिर से लॉन्च कर दिया गया है? क्योंकि 2018 और 19 में बोइंग 737, आपको याद होगा, 737 मैक्स हादसों में सेम ऐसे ही हुआ था, जहां पर पायलट पर दोष डाल दिया गया था। और असली खामी जब डेप्थ में जांच हुई थी तो पाई गई थी कि प्लेन के डिज़ाइन में ही फॉल्ट था। एक्चुअली बोइंग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है, लेकिन विवादों और हादसों से इसका इतिहास भरा हुआ है। हर पन्ने इसके काले हैं।
आप देखिएगा 2018 की घटना आपको याद होगी भाई, लियोन एयर क्रैश हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, 189 लोगों की वहाँ पे मौत हुई थी। उसके अलावा दोस्तों 2019 में आपका इथोपिया एयरलाइन क्रैश हुई थी, इसमें 157 लोगों की मौत हुई थी। सोचिए 157। उसके बाद दोनों हादसे कहाँ हुए थे? वो प्लेन बने थे बोइंग कंपनी के 737 मैक्स, ये था वो प्लेन। बाद में पता चला कि सॉफ्टवेयर में कुछ खामी आ गई थी, सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट हुआ था जिसकी इन्फॉर्मेशन पायलट तक को नहीं थी। सीधे उनको ड्यूटी असाइन कर दी कि आपको इस प्लेन को उड़ान भरनी है। वो लग गया उड़ान भरने के लिए, बाद में क्या हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। उसके अलावा लास्ट ईयर 2024 में आपको पता होगा कि एक साउथ कोरिया एक कंपनी है बोइंग, भाई साउथ कोरिया में बोइंग 737 और 800 में भी हादसा हुआ था जिसमें 180 लोग मारे गए थे। और इसी साल एक और हादसा हुआ है, टैग फेलियर से क्या हो गया कि कॉकपिट जो शीट थी वो डिटैच हो गई थी, जिसमें 50 लोग घायल हुए थे बस, केवल मारा कोई नहीं था उसमें, अलग बात है। मतलब कि जो बोइंग कंपनी है, बोइंग के विमानों में अब तक 6000 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, 6000। और ये आंकड़ा कोई चिन्नक आंकड़ा नहीं है, जिनमें अब तक इन तमाम हादसों में अब तक 9000 लोगों की मौत हो चुकी है, 500 से ज़्यादा लोग अभी भी क्या है, घायल पड़े हैं, इस हादसे के शिकार हुए थे गंभीर रूप से वो भी। लेकिन कार्रवाई क्या हुई इस कंपनी के ऊपर? निर्बड़ा सन्नाटा, ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई, बहुत ही सीमित। क्योंकि जो बोइंग है ना, बोइंग कंपनी जो है, इसका राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक उन मौतों की संख्या के मुकाबले ये चल रहा है फिलहाल हमारे देश के अंदर। तो कैसे अमेरिका की सरकारों से इस कंपनी का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए जवाबदेही अक्सर बच निकलती है। और जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, उन्होंने बोल दिया सिंपल कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने जब अपने जो ब्लैक बॉक्स मिला था उसमें सिंपल से मतलब जो रिकॉर्डिंग चेक करी थी, तो उसमें यही पूछा गया था भाई, एक पायलट दूसरे से पूछता है कि आपने स्विच ऑफ क्यों कर दिया, तो दूसरे ने बोला कि भाई हम तो स्विच ऑफ नहीं किया है। यही तो हुआ था फाइनली। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर अगर दोनों के दोनों पायलट हो, आपका भाई, आपका कज़न, या फिर मैं और आप दोनों, ठीक है, हम दोनों के पास में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने देख लिया कि स्विच ऑफ है। जैसे आपके घर में हमारा कोई छोटा बच्चा है, अगर वो गलती से जो गैस का जो नॉब होता है उसे ऑन कर देता है, हम सबसे पहले तुरंत क्या करेंगे, उस गैस के नॉब को ऑफ करेंगे या पहले अपने बच्चे से सवाल पूछेंगे, बेटा आपने क्या कर दिया, क्यों ऑन किया बेटा, ऐसा नहीं करते, फिर हम ऑफ़ करेंगे। आप ये समझिएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट जो एक्सपीरियंस अगर पायलट होगा वो पहले बंद करेगा, ठीक है, तरीके से उस स्विच को ऑन वाले बोर्ड में लेके आएगा, फिर जाकर के बाद में उस पायलट से सवाल खड़े करेगा। इन्हें को कुछ और ही चल रहा है। भाई आप भी तो ये करोगे ना, जब पहले आप पंचायत करोगे बाद में उसको ऑफ करोगे। और दोस्तों AI 171 हादसे की 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट में मैक्सिमम जो फोकस है वो किया गया है फोकस पायलट की गलती को लेकर के। लेकिन कहाँ फोकस नहीं हुआ है? फोकस नहीं हुआ है फ्यूल स्विच डिज़ाइन को लेकर के। एक बार उसकी भी जांच आप लोग कर लेते। अब कुछ लोग ये बोलेंगे भैया पूरा का पूरा प्लेन तो धराशायी हो गया, आग में तब्दील हो गया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राख बन गया पूरा प्लेन, तो कहाँ मिलेगा स्विच? लेकिन हम एक काम ये तो कर सकते हैं कि उस ईयर में, ठीक है, जो उसके आसपास जो भी प्लेन डिज़ाइन हुए हैं, एक बार उनका फ्यूल स्विच को थोड़ा उसका डिज़ाइन क्या था, बैकएंड में उसकी क्या सोल्डिंग वगैरह जो होती है, जो भी उसकी पेस्टिंग वगैरह होगी, उसकी क्या क्वालिटी थी, वो तो कभी जांच कर सकते हैं। वो तो प्लेन अभी धरती पे जिंदा होंगे या वो भी स्वाहा हो चुके हैं। मतलब क्या ये सब जानबूझ करके नज़रअंदाज किया गया है क्या इस रिपोर्ट के अंदर? और एक अल्फा इंडिया दोस्तों, एक पायलटों की एक बहुत बड़ी संस्था, वो साफ साफ ये कह रही है कि ये जांच एक तरफा है, पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था गैस स्विच ऑन और ऑफ का एग्जाम्पल, छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल। क्या यहाँ पर ये एग्जाम्पल आई थिंक सो आपके लिए इनफ होगा? अब फैसला आपका है। लेकिन 737 मैक्स हादसों के वक्त भी बोइंग ने सेम यही तो किया था, कवर अप किया था। पहले बोला था कि ह्यूमन एरर है, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और डीप डाइव में गई तो बाद में निकला कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेलियर हुआ था। इसके बाद में क्या हो गया, 737 मैक्स बूम, मतलब हादसा हुआ था इसके अंदर। उसके अलावा डिज़ाइन इश्यू दोस्तों साफ साफ हो सकता है भाई, अब जहाँ से ढंग से करो, लेकिन कब जांच होगी कुछ नहीं पता। लेकिन इतिहास कई बार इस घटना को दोहरा चुका है। इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। जो इतिहास से कुछ नहीं सीखते वो एक दिन खुद इतिहास बन जाते हैं। क्या एक बार फिर एक अमेरिकी कंपनी की गलती भारत के एक पायलट की शहादत के पीछे छिपाई जा सकती है, उसकी मृत्यु के पीछे छुपाई जा सकती है? कैप्टन सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी सफाई अब नहीं दे सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों जांच एजेंसी की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि जांच वो ईमानदारी से करें।
क्या सिर्फ चंद सेकंडों की रिकॉर्डिंग के आधार पर, चंद सेकंड के घटनाक्रम के आधार पर किसी को पूरी तरह से दोषी ठहराया जा सकता है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।